Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are learning computer. It is Unit 3, Lesson 3.4. Today's topic is Stepping into Windows. And I am Dr. Mohammad Nasir Kiani. Dear students, आज हम विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि विंडोज़ किस तरह काम करती हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट विंडोज़ के जो एरियाज़ हैं उनको हम डिस्कवर करने की और उनको समझने की कोशिश करेंगे। पिछला सबक जो था प्रीवियस लेसन, उसमें हमने जिन चीज़ों को डिस्कस किया था और समझा था उनमें सबसे पहले है ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने ये समझा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। फिर हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में बात की थी, फिर डिवाइस ड्राइवर पे बात हुई थी और फिर हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स या यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में बात की थी। दीज वर 4 एरियाज कवर्ड इन द प्रीवियस लेसन। अगर आपने इस लेसन को नहीं देखा तो आप तालीम मंजिल के यूट्यूब चैनल में जाएं और उसमें लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप जितने भी अब तक लेसन हो चुके हैं उन सब के लिंक्स वहाँ मौजूद हैं। तो सबका जो हमारा प्रीवियस लेसन था उसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बात की थी, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने कहा था कि विंडोज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम विंडोज़ के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा मौजू है, आज का टॉपिक है स्टेपिंग इनटू विंडोज़। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न, इस लेसन में आज के सबक में हम सीखेंगे नंबर 1, स्टार्टअप प्रोसीजर ऑफ विंडोज़। विंडोज़ स्टार्ट कैसे होती है, उसको शुरू कैसे करते हैं, और डेस्कटॉप एंड इट्स पार्ट्स, जो हमारे सामने स्क्रीन नज़र आ रही होती है कंप्यूटर में, उसे डेस्कटॉप कहते हैं। उसके और उसके हिस्सों के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो बैकग्राउंड है विंडोज़ का, बैकग्राउंड या जो डेस्कटॉप है जिसे वॉलपेपर भी कहते हैं, उसको चेंज किया जा सकता है। आप अपनी मर्ज़ी का वॉलपेपर लगा सकते हैं। इसको हम समझेंगे कि हम ये कैसे करेंगे। फिर हमने जो विंडो है उसके जो पार्ट्स हैं उसमें टास्क बार होता है, उसको समझेंगे। स्टार्ट बटन के बारे में हम बात करेंगे और नोटिफिकेशन एरिया जो विंडोज़ में होता है उसको समझेंगे और देखेंगे। और फिर डेस्कटॉप शो बटन पर बात होगी, उसको हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बटन होता है। फिर स्निपिंग टूल एक होता है जो विंडोज़ के अंदर होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अक्सर यूज़ किया जाता है, उसको हम समझेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तालीम मंजिल यूट्यूब चैनल है, ये आपका अपना चैनल है। इसका मकसद तालीम और तरबियत है। इसका मकसद बेहतरीन और मेयारी तालीम आप तक पहुंचाना है। वेलकम टू माय चैनल तालीम मंजिल। इट इज़ प्योरली एन एजुकेशनल चैनल। यह मुकम्मल तौर पर एक तालीमी चैनल है जिसमें लेसन हैं बायोलॉजी के, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, इस्लामिक स्टडीज़ एंड तर्जमातुल कुरान। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल टू अदर्स so that the journey of education continue। ये एक तालीमी सफ़र है, इसको जारी रखें और इसमें हम बहुत आसानी से, दिलचस्प तरीके से और सादा अंदाज में तमाम लेसन पेश कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, after starting computer, the screen we see on the monitor is called desktop। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर ऑन होता है, तो हमारे सामने जो डेस्कटॉप के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर जो स्क्रीन नज़र आ रही होती है
उसे डेस्कटॉप कहते हैं। ये है डेस्कटॉप, आपके सामने कंप्यूटर की ये एक स्क्रीन नज़र आ रही है, इसे डेस्कटॉप कहते हैं। व्हाट आर पार्ट्स ऑफ डेस्कटॉप? डेस्कटॉप के हिस्से कौन से होते हैं? देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ अ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 इज आइकन्स। डेस्कटॉप के ऊपर आइकन्स एक हिस्सा है जिन्हें आइकन्स कहते हैं, इनको हम समझेंगे। नंबर 2 टास्क बार, एक टास्क बार होता है। और नंबर 3 बैकग्राउंड और वॉलपेपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइकन क्या होता है। व्हाट इज आइकन? द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स। डेस्कटॉप के ऊपर, वॉलपेपर के ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर जो हमें छोटी छोटी तस्वीरें नज़र आ रही होती हैं उन्हें आइकन्स कहते हैं। आइकन्स आर डोर्स ऑफ प्रोग्राम्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स प्लेस्ड विद इन द कंप्यूटर। ये जो आइकन्स होते हैं असल में दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, ये गेट्स होते हैं जिनके ज़रिए हम उन मुतल्लिका प्रोग्रामों तक पहुंचते हैं। वी कैन ओपन अ प्रोग्राम, फाइल और फोल्डर बाय डबल क्लिकिंग ऑन आइकन। इनमें से किसी भी आइकन को जब हम डबल क्लिक करेंगे तो हम उस मुतल्लिका प्रोग्राम में या मुतल्लिका फाइल या फोल्डर तक पहुंच जाएंगे। तो ये गेटवे हैं, रास्ते हैं जिनके ज़रिए हम उन प्रोग्रामों तक, उन फाइलों तक या उन फोल्डर्स तक पहुंचते हैं जिनके आइकन डेस्कटॉप के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर रखे हुए होते हैं। ये हैं आइकन्स। आप देखें ये आइकन है, मेरा नाम है डॉक्टर, तो उसका नसीर कियानी उसका आइकन है। इसके बाद ये आप रेड जो रेक्टेंगल है उसको देख रहे हैं, ये सारे ये हैं आइकन्स। ठीक है, ये जितने भी आपको ये निशान, ये तस्वीरें नज़र आ रही हैं, दीज आर आइकन्स। कुछ फोल्डर्स के आइकन्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स के आइकन्स हैं और कुछ प्रोग्राम्स के आइकन्स हैं। ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज है उसका ये आइकन है। इसी तरह ये नाफे एक इदारा है, उसका ये एक आइकन है। इसकी जो फाइलें हैं वो इसके अंदर पड़ी हुई हैं, फोल्डर है ये। तो आइकन वो रास्ते या वो खिड़कियाँ होती हैं, गेटवे होते हैं, दरवाजे होते हैं जिनके ज़रिए हम प्रोग्रामों पर तक पहुँचते हैं। और ये डेस्कटॉप के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर छोटी छोटी तस्वीरों की शक्ल में मौजूद होते हैं। दूसरा हिस्सा जो डेस्कटॉप का होता है दैट इज टास्क बार। It is a long bar found in the button. It is a long bar found in the bottom of a desktop. डेस्कटॉप के बॉटम में, डेस्कटॉप के नीचे जो एक लंबी बार होती है उसे टास्क बार कहते हैं। However, we can change its position. वो नीचे होती है लेकिन आप इसकी पोजीशन, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी राइट साइड पे ले जाएं, लेफ्ट पे ले जाएं, टॉप पे ले जाएं, लेकिन आमतौर पे नीचे होती है, सबसे नीचे बॉटम पे होती है। ये है, आप देखें, ये है टास्क बार, ये टास्क बार है। ये नीचे जो लंबी पट्टी है ये टास्क बार कहलाती है। नंबर 3 है बैकग्राउंड। द लार्ज एरिया ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड बैकग्राउंड। जो बड़ा एरिया है डेस्कटॉप का, उसके पीछे जो है उसे बैकग्राउंड कहते हैं। ऑल आइकन्स आर प्लेस्ड ऑन द बैकग्राउंड। ये जो आइकन्स होते हैं ये उस जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर रखे हुए होते हैं। वी कैन चेंज द बैकग्राउंड। हम इस बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड इज आल्सो कॉल्ड वॉलपेपर। ये बैकग्राउंड के ऊपर जो तस्वीर हमें नज़र आ रही होती है, जो हमें सीन नज़र आ रहा होता है, उसे वॉलपेपर भी कहा जाता है। तो आइकन इस वॉलपेपर के ऊपर होते हैं। ये हमारा वॉलपेपर या बैकग्राउंड है। आप देखें कि इसमें ये
तमाम चीज़ें हमारे सामने नज़र आ रही हैं। ये जितना भी एरिया है ये सारा, दिस इज़ कॉल्ड बैकग्राउंड। और ये आइकन इसके ऊपर, इस बैकग्राउंड के ऊपर ये जो तस्वीरें हैं ये आइकन से हैं। और ये नीचे सबसे ये है टास्क बार। तो ये पूरा एरिया जो है इसको बैकग्राउंड कहते हैं। और ये पीछे जो तस्वीर लगी है इसे वॉलपेपर भी कहते हैं। हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड, हम बैकग्राउंड को या वॉलपेपर को कैसे तब्दील कर सकते हैं, आइए ये सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, वी कैन चेंज द बैकग्राउंड, हम बैकग्राउंड को या वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। इन स्टेप्स को हम लेते हुए हम वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। आइए देखें कैसे। क्या करना है सबसे पहले, नंबर 1, राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में किसी भी जगह पे जो वॉलपेपर है उस पे किसी भी जगह पे जो खाली जगह है, आइकन से दूसरी साइड पे जो खाली जगह है उस पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक का मतलब माउस के 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे होता है और एक राइट साइड पे होता है। तो राइट क्लिक हमने करना है किसी भी खाली जगह पे। ये हमारा डेस्कटॉप है या बैकग्राउंड है या वॉलपेपर है, इस पे हमने क्या करना है, राइट क्लिक करना है इस खाली जगह पे। यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया। जब हम राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, चूज पर्सनलाइज फ्रॉम द मेन्यू, एक मेन्यू यहाँ खुल जाएगा। मेन्यू एक लिस्ट होती है वो खुल जाएगी और इसमें पर्सनलाइज जो आइकन है या पर्सनलाइज जो लिखा हुआ है उस पे आपने क्लिक करना है। ये एक मेन्यू खुल गया है। जब हमने राइट क्लिक किया, इसके सबसे नीचे आप देखते हैं तो यहाँ पर पर्सनलाइज है, इस पे हमने क्लिक करना है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और मेन्यू खुल जाएगा। क्लिक ऑन द पिक्चर वी वांट टू प्लेस एज ए बैकग्राउंड। तो जब हम पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने तस्वीरें आ जाएंगी। हम जो भी तस्वीर वहाँ लगाना चाह रहे हैं बैकग्राउंड पे या वॉलपेपर पे, उस पे क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक द पिक्चर, अब ये पिक्चर जब सामने आई, जब हम पर्सनलाइज पे क्लिक किया था तो ये हमारे सामने आ गया ये बैकग्राउंड। इसमें से जो भी तस्वीर हमें पसंद है या हम ब्राउज भी कर सकते हैं, कोई और तस्वीर भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हम फर्ज करें इस तस्वीर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया तो अब क्या होगा, ये तस्वीर, पिछली तस्वीर जो पहले वाली है वो हट जाएगी और उसकी जगह ये देखें नई तस्वीर आ गई है। ठीक, हमने इस पे क्लिक किया था तो ये तस्वीर बैकग्राउंड हैज़ बीन चेंज्ड। अब ये बैकग्राउंड चेंज हो गया, आसानी से चेंज हो जाता है। ठीक, ये चेंज हो गया। व्हाट इज स्टार्ट बटन, अब हम स्टार्ट बटन की बात करते हैं। व्हाट इज इट्स फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है। तो स्टार्टअप बटन क्या है, स्टार्टअप बटन इज वेरी इंपॉर्टेंट बटन, ये बड़ा अहम बटन होता है। इट इज ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार, टास्क बार के लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर होता है ये यहाँ पे आप देखें तो ये है जो इसका लेफ्ट कॉर्नर है, यहाँ पे ये इस जगह पे ये बटन है, ये टास्क बार है। टास्क बार के लेफ्ट जो कॉर्नर है उसके ऊपर ये बटन है, ये स्टार्टअप बटन है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप मेनू खुल जाएगा। व्हाट इज फंक्शन ऑफ स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन का फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ स्टार्ट बटन, व्हेन वी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन अ पॉपअप मेन्यू अपीयर्स, एक लिस्ट जो है वो ऊपर को खुल जाएगी। जब हम इस बटन को क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप मेन्यू खुल जाता है। देखें जैसे इन द पॉपअप मेन्यू देयर इज ए लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स, पॉपअप मेन्यू में एक प्रोग्राम की लिस्ट होती है। वी कैन गो इनटू द डिजायर्ड प्रोग्राम बाय क्लिकिंग इट,
जिस भी प्रोग्राम पे हम जाना चाहते हैं, जो प्रोग्राम हम चलाना चाहते हैं, जिस पे काम करना चाहते हैं, उस पे हम क्लिक करेंगे तो वो प्रोग्राम हमारे सामने खुल जाएगा। ये देखें तो हमारे पास ये, जब हमने इस पे क्लिक किया, ये हमारे पास स्टार्ट बटन है। इस पे जब हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ये एक लिस्ट पॉपअप मेन्यू खुल गया। इसमें ये है स्टार्ट, यहाँ से शट डाउन भी करते हैं और स्टार्ट इसमें करते हैं। उसके बाद ये सेटिंग का है, जिसके बाद मुख्तलिफ जो है ये मेन्यू है। इसी तरह एक और लिस्ट आप देखते हैं तो यहाँ पे मौजूद है। ये इसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम है, 3D व्यूज़ है, एक्सेस है, इस तरह एडोब है, और ये एनीडेस्क है, कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, कैमरा है, क्लॉक है। तो ये मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह ये एक और लिस्ट के साथ खुल गई है जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट 365 है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, इसी तरह पिक्चर्स हैं, और ये मुख्तलिफ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, और इसी तरह ये मूवी इन टीवी हैं, और ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम। यहाँ पे एप्सन है जो कि यहाँ पे प्रिंटर लगा हुआ है मेरे कंप्यूटर के साथ। इसी तरह स्काइप है। तो ये मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हैं वो यहाँ खुल जाते हैं। तो ये बहुत अहम बटन है, इससे आगे मुख्तलिफ प्रोग्रामों को में हम जा सकते हैं। व्हाट इज प्रोग्राम बटन? प्रोग्राम बटन क्या होता है? तो स्टूडेंट, द टास्क बार हैज सम बटन्स। वी कैन स्टार्ट अ प्रोग्राम बाय क्लिकिंग अ बटन ऑन द टास्क बार। टास्क बार में मुख्तलिफ बटन होते हैं, उनमें से किसी भी बटन को आप क्लिक करके उस प्रोग्राम में जा सकते हैं। टास्क बार में वो इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम हम रखते हैं जो कि हम अक्सर यूज़ करते रहते हैं। ये देखें, ये हमारे सामने है। ये टास्क बार में मुख्तलिफ बटन हैं, जैसे ये एज है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, इसी तरह ये पेंट 3D है, इस तरह ये मुख्तलिफ जो फोल्डर हैं, इसी तरह ये PDF हैं, ये मुख्तलिफ फाइल्स हैं। वर्ड का ये बटन है, MS वर्ड, एक्सेल का है, इसी तरह क्रोम का है, पावर पॉइंट का बटन है, स्काइप का है, ये प्रिंटर का है, इसी तरह बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम है वो है, इस तरह डेस्कटॉप बटन है। तो ये जो इसके अंदर मुख्तलिफ बटन होते हैं। तो ये इस किसी भी अगर वर्ड पे काम करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो वर्ड की डॉक्यूमेंट खुल जाएंगे। इसी तरह एक्सेल पे काम करना है तो एक्सेल प्रोग्राम इस पर क्लिक करने से खुल जाएगा। क्रोम पे जाना है, यानी हमने कोई गूगल करनी है कोई चीज़, तो इस पे जाएंगे तो यहाँ से वो प्रोग्राम खुल जाएगा। पावर पॉइंट पे काम करना है तो ये प्रोग्राम जो है इस पर क्लिक करेंगे तो पावर पॉइंट, स्काइप है, प्रिंटर है, इस तरह PDF है, इसी तरह ये पेन 3D है। तो ये मुख्तलिफ बटन हैं, वो इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम जो अक्सर हम यूज़ करते रहते हैं वो इसमें रखते हैं टास्क बार में। तो इनको क्लिक करने से हम उस प्रोग्राम पे जा सकते हैं, उस प्रोग्राम पे हम काम कर सकते हैं। व्हाट इज़ नोटिफिकेशन एरिया? नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, नोटिफिकेशन एरिया इज़ एन एरिया वेयर वी फाइंड नोटिफिकेशन, बैटरी स्टेटस, वाईफाई, नेटवर्क, कैलेंडर, वॉल्यूम, टाइम, डेट, वेदर एट्सेट्रा। नोटिफिकेशन मुख्तलिफ अगर हमने ऑन किए हुए हैं तो वो नोटिफिकेशन एक ख़ास जगह पे आते हैं, और इस नोटिफिकेशन एरिया में बैटरी स्टेटस भी होता है कि आपकी बैटरी कितनी है, कितनी रह गई है। वाईफाई जो है उसका सिग्नल का यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि सिग्नल हैं या नहीं। इसी तरह नेटवर्क जो है वो, और कैलेंडर, वॉल्यूम जो साउंड है वो, टाइम क्या है, डेट क्या है, डे क्या है, वेदर कैसा है, ये तमाम चीज़ें नोटिफिकेशन एरिया में मौजूद होती हैं। ये देखें, नोटिफिकेशन एरिया है ये। इसमें आप देखें तो ये मुख्तलिफ चीज़ें आपके लिए यहाँ पर सामने नज़र आ रही है। ये यहाँ पे ये मीट है, गूगल मीट, इसी तरह ये वाईफाई के सिग्नल हैं, ये बैटरी का स्टेटस है, इसी तरह ये टेम्परेचर है, वेदर है, और ये नोटिफिकेशन जो है ये नोटिफिकेशन है। जैसे यहाँ इस वक्त 12 नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे मौजूद हैं। ये तो ये एरिया जो है दैट इज़ कॉल्ड नोटिफिकेशन एरिया। इसमें ये तमाम इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ मौजूद होती हैं जो आपको अक्सर जिनके बारे में मालूम होना चाहिए। व्हाट इज़ शो डेस्कटॉप बटन? हमें अक्सर काम करते हुए डेस्कटॉप पे जाना पड़ता है,
और वहाँ से किसी दूसरे प्रोग्राम में जाना पड़ता है, तो हमारे पास एक बटन होता है, टास्क बार में होना चाहिए, जहाँ से हम डेस्कटॉप पे जा सकें और उसे विजिट कर सकें और उसे देख सकें। तो स्टूडेंट्स, शो डेस्कटॉप बटन इज अ बटन ऑन द राइट पोर्शन ऑफ द टास्क बार। टास्क बार के राइट पोर्शन में एक बटन होता है जिसे शो डेस्कटॉप बटन कहते हैं। इट्स फंक्शन इज टू शो द डेस्कटॉप। इसका काम है कि हम डेस्कटॉप को शो कर सकें। वी कैन सी द डेस्कटॉप बाय क्लिकिंग ऑन शो डेस्कटॉप बटन। हम उस डेस्कटॉप बटन पे क्लिक करके हम डेस्कटॉप को देख सकते हैं। ये है हमारे पास ये डेस्कटॉप शो बटन है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वो प्रोग्राम जो है वो पीछे चला जाता है और डेस्कटॉप हमारे सामने आ जाता है। व्हाट इज स्निपिंग टूल? ये स्निपिंग टूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल होता है जिसपे हम स्पेशल बात कर रहे हैं। Snipping tool is a tool used to take screenshots of a specific area on the screen. Snipping tool एक ऐसा टूल होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके ज़रिए हम स्क्रीनशॉट किसी भी एरिया की हम ले सकते हैं। यानी हमने किसी स्क्रीन की कोई तस्वीर है, कोई और चीज़ है जो हम उसको कॉपी करना चाह रहे हैं, तो हम उसको स्निप करते हैं, और जब हम उसको स्निप करते हैं तो वो हमारा जो जिस चीज़ को भी हम स्निप करेंगे वो कॉपी हो जाएगा, और फिर हम उसको किसी भी दूसरी डॉक्यूमेंट में किसी भी दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। तो एक स्पेसिफिक एरिया को कॉपी करने के लिए, उसको स्निप करने के लिए, उसको काट के अपने कंप्यूटर में किसी मज़कूरा फाइल या किसी ख़ास फाइल में रखने के लिए, किसी ख़ास डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाने के लिए हम ये स्निपिंग टूल इस्तेमाल करते हैं। द शॉर्टकट फॉर द स्निपिंग टूल इज शॉर्टकट। अगर हमने स्निपिंग टूल पे काम करना है तो उसकी जो शॉर्टकट है वो है विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस एस। यानी पहले विंडोज़ का बटन है उसको दबाते हैं, फिर शिफ्ट और विंडोज़ के बटन को दबाए रखते हैं, फिर शिफ्ट के बटन को दबाते हैं और प्लस एस जो बटन है उसको दबाते हैं, तो इससे स्निपिंग टूल हमारे सामने आ जाता है। स्निपिंग टूल कॉपीज द स्निपिंग एरिया टू द क्लिपबोर्ड। ये जिसको भी हम स्निप करेंगे वो हमारा जो क्लिपबोर्ड होता है कंप्यूटर के अंदर जहाँ चीज़ें कॉपी होती हैं वहाँ ये खुद ब खुद ही कॉपी हो जाएगा। एंड वी कैन पेस्ट इट इन आवर रिक्वायर्ड फाइल। फिर हम उसे कंट्रोल वी करके या पेस्ट करके हम किसी भी जगह पे उसको पेस्ट कर सकते हैं। यानी ये कॉपी हो जाता है क्लिपबोर्ड के ऊपर, और फिर हम उसको अपनी जो ज़रूरत की जगह होती है वहाँ से पेस्ट कर लेते हैं, और उसकी शॉर्टकट है कंट्रोल वी, कंट्रोल प्लस वी, उससे वो पेस्ट हो जाएगी उस जगह पे। ये हमारे सामने है। जब हमने क्या किया, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस इन तीन कीज़ को दबाया तो हमारे सामने ये स्निपिंग टूल जो है ये खुल गया। इसमें आप देखते हैं तो स्निपिंग टूल में क्या है, आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती। ये है रेक्टेंगल, अगर हमने स्निप करना है तो हम इसको क्लिप यहाँ करेंगे। अगर हमने फ्री फॉर्म स्निप करना है, यानी जो शक्लें जो है इसको अगर हमने सपोज़ कि हमने रेगुलर स्निप करना है तो हम यहाँ इसको इस पे करेंगे तो ये पूरी इस तरह हो जाएगी। और अगर हमने फ्री पे करना है स्निप पे तो हम इसको यहाँ से पूरा काटेंगे इस तरह, और जितना भी हम इसको लेके आएंगे वो जो जगह है हमारी वो वहाँ पे कॉपी हो जाएगी। और तीसरा जो है वो है विंडो स्निप। अगर आपने वो जो विंडो हमारे सामने खुली हुई है उस सारे को स्निप करना है तो फिर हम इस पे क्लिक करेंगे। और अगर हमने पूरे जो फुल स्क्रीन स्निप है, पूरी स्क्रीन जो हमारे सामने है उसको स्निप करना है, उसको काटना है, तो फिर हम इस जो आइकन है, ये जो सिंबल है, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो ये बहुत ही मुफीद और बहुत शानदार ये टूल है जो अक्सर हमें ज़रूरत पड़ता रहता है। ये देखें हमने रेक्टेंगल स्निप किया है तो ये आया चीज़, और जब हमने फ्री फॉर्म स्निप किया है तो ये हमने इसको काट के यहाँ फ्री फॉर्म स्निप से किया है। और अगर हम विंडो करेंगे स्निप तो ये इस तरह विंडो आ गया, और अगर हमने
पूरा फुल स्क्रीन किया तो आप देखेंगे पूरी स्क्रीन जो है वो इसके अंदर आ गई है। ठीक है, तो ये था आज का लेसन जिसने हमने विंडोज़ के बारे में पढ़ा, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा और उसके वॉलपेपर को कैसे चेंज कर सकते हैं उसको हमने जाना, और इसी तरह स्निपिंग टूल के बारे में पढ़ा, और मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं बैकग्राउंड इसके जो डेस्कटॉप के हैं उसके बारे में हमने जाना। और फिर हम ये भी देखें कि जितने लेसन अब तक हुए हैं ये सारे हमारे यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं। इसके अलावा ये एक तालीम मंजिल .blogspot.com पे भी ये तमाम लेसन मौजूद हैं, आप वहाँ से जाकर भी तमाम लेसन को देख सकते हैं। तो आपका शुक्रिया, आपने आज के इस लेसन में दिलचस्पी ली। ये बहुत मुफीद और एक बहुत अहम लेसन था, क्योंकि हमने कंप्यूटर पे काम करना है तो उसके लिए विंडो को जानना और विंडोज़ पे काम करना बहुत लाजमी है। अगले लेसन में हम इंशाल्लाह विंडोज़ के बारे में मज़ीद बात करेंगे। आप इस चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और इसे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।